डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ जो कि क्लास 6 सोशल साइंस बुक का पहला चैप्टर है। इसमें हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। जो अभी तक हम कवर कर चुके हैं उसमें जो टॉपिक्स हैं वो हैं अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स। दूसरा, मैपिंग द अर्थ, जिसके अंतर्गत हम स्टडी कर रहे हैं इसे। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स हमने स्टडी किया। इसके बाद हमने लैटिट्यूड सिस्टम को स्टडी किया। अब हमें जो स्टडी करना है वो है लॉन्गिट्यूड्स या लॉन्जिट्यूड्स, जैसा आप कहना चाहें। इसके लिए हम ये फिगर एक बार देखते हैं। इस फिगर में जो हमने लाइंस देखी हुई थी, जो इस तरह से जो लाइंस ड्रॉ हैं आप देख रहे हैं, है ना, ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं जिनको हम स्टडी कर चुके हैं। अब बारी है ये जो लाइनें ऐसे आ रही हैं इनको स्टडी करना है। इन्हें ही हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। मतलब जो ग्रिड बना हुआ है पृथ्वी पर, ये इमेजिनरी लाइंस का ग्रिड बना हुआ है। इसमें लाइंस ऐसी भी जाती हैं, ऐसी भी आती हैं। तो ऐसी वाली लाइन को हम स्टडी कर चुके हैं, जिन्हें हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। और अब हमें ऐसी ऐसी लाइंस को स्टडी करना है जिन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो देखते हैं बुक टेक्स्ट में क्या लिखा गया, क्योंकि हमारा तो काम है बुक के टेक्स्ट को एक्सप्लेन करना और फिर अपनी तरफ से जो कुछ हम बता सकते हैं आपको बताते हैं। इनको हम देशांतर रेखाएं भी कहते हैं हिंदी में। मतलब जो बच्चे हिंदी में थोड़ा बहुत नहीं जानते हैं या जानना चाहते हैं तो देशांतर रेखाएं हम इन्हें कहते हैं। अब वो अक्षांश रेखाएं थी। इमेजिन नाउ, मतलब आप ये मानिए दैट यू ट्रैवल फ्रॉम द नॉर्थ पोल। आप नॉर्थ पोल से चलकर गोइंग टू द साउथ पोल, आप साउथ पोल की तरफ जा रहे हो, हैं। नॉर्थ की जो दिशा होती है, मतलब जो हमने यहाँ पे आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि नॉर्थ लाइन क्या बताती है कि दिस इज़ नॉर्थ एंड देन दिस इज़ साउथ एंड दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट। तो यू आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ लाइक दिस बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन। और आपको सबसे छोटी जो भी लाइन आपको पॉसिबल मिल सकती है उसमें से आपको गुजर कर जाना है नॉर्थ से साउथ में। मतलब कम से कम डिस्टेंस कवर करके जाना है। ऑब्जर्व द ग्लोब, ग्लोब को आप ऑब्जर्व करिए। यू विल सी दैट इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू द यूरोप एंड अफ्रीका, आप देखेंगे कि आप यूरोप एंड अफ्रीका से गुजरने की बजाय यू कुड जस्ट एज वेल पास थ्रू एशिया, आप एशिया से भी गुजर सकते हैं। द डिस्टेंस वुड रिमेन द सेम। चलिए देखते हैं। ये है नॉर्थ पोल, यहाँ से आपको जाना है और ये जो लाइन यहाँ ड्रॉ की गई है लाल रंग की, इस लाइन को आप समझिए कि आप नीचे की तरफ ऐसे जा रहे हैं और साउथ पोल की तरफ। तो आप देखेंगे कि आप जब गुजर रहे हैं तो ये जो पोर्शन हमारा जो है ये यूरोप का है और ये पूरा का पूरा जो है एशिया है, ये अफ्रीका है। तो ये जो लाइन है ये यूरोप और अफ्रीका से गुजर रही है। लेकिन आपको ये बताया जा रहा है कि आप इस लाइन से नहीं, बल्कि आप अगर इस लाइन से जाएंगे या इस लाइन से जाएंगे तो आप एशिया से गुजरेंगे। चाहे आप यहाँ से जाएं, मान लीजिए हम यहाँ से लेके इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं, तो जो डिस्टेंस हम यहाँ कवर करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया x किलोमीटर, यही डिस्टेंस यहाँ पे भी कवर होगा x किलोमीटर। मतलब चाहे जो लाइन आप पकड़िए, चाहे ये वाली लाइन पकड़िए, चाहे ये वाली लाइन पकड़िए, चाहे ये वाली लाइन पकड़िए, जब भी आप आएंगे साउथ की तरफ, मान लीजिए आप इक्वेटर पे टच कर रहे हैं, आपको सेम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्या लिखा है। These lines are called meridians of longitudes या longitudes. They are all half circles running through one pole to the other. तो देखिए, इन्हें हम कहते हैं meridians of longitude, ठीक। और ये हाफ सर्किल्स होती हैं और ये पोल वन पोल टू द अदर जाती हैं। देखिए, पिछली बार जब हमने लैटिट्यूड्स को पढ़ा था तो कुछ डायग्राम्स हमने लिए थे यहाँ पे। अब हमें लॉन्गिट्यूड्स को पढ़ना है तो हम ये डायग्राम्स लेंगे, ठीक है। देखिए, ये लाइनें जो आपको नीली नीली दिख रही हैं, इसमें हमने पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड को नहीं ड्रॉ किया बल्कि सिर्फ लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ किया है। तो ये हाफ सर्किल बनाती हैं, मतलब इस पोल से निकल के दूसरे पोल तक जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। फिर उस पोल से निकल कर अपोजिट में भी, मतलब जो आपको यहाँ पे लॉन्गिट्यूड मिलेगी, है ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेरिडियंस। वहाँ हम उन्हें पैरेलल्स कहते थे, वहाँ हम उन्हें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते थे। यहाँ पे हम कहेंगे मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। ये ऐसे आप समझिए इसको, जो सही टर्मिनोलॉजी है। सो दीज लाइन्स विच यू आर वॉचिंग ऑन द पेज नाउ, दे रन फ्रॉम पोल टू पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल या साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। और इनके अपोजिट में भी जो लाइन होती है, मतलब हर लाइन की एक अपोजिट लाइन आपको मिलेगी। मतलब ये जो लाइंस आप देख रहे हैं जो पोल से पोल जाती हैं, इन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। क्योंकि एक ही लाइन नहीं है, बहुत सी लाइनें हैं, तो हम इन्हें मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। और आपने देखा कि आप कोई भी लाइन पकड़ लीजिए, डिस्टेंस सेम होता है, इक्वल लेंथ में होती हैं। यानी दूसरी चीज़ हम क्या कह सकते हैं, दे आर इक्वल इन लेंथ। इसीलिए आपको बताया गया था कि आप चाहे जिस लाइन को पकड़िए, और हर मेरिडियन की अपोजिट ज़रूर होती है। मान लीजिए अगर हमने उदाहरण के लिए यहाँ पर हमने ये वाली लाइन ले ली, तो इसकी अपोजिट कहीं ना कहीं वहाँ से भी गुजर रही होगी। मतलब
पोल पे जाके एक लाइन अगर ऐसे जाके मिल रही है तो ठीक वहाँ से पोल से फिर वो लाइन उधर भी चली जाती है, लेकिन उनका डिग्री मेजरमेंट अलग होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये हमने बॉल को काट दिया और बॉल के ऊपर हमने लाइन ड्रॉ की हुई है, तो अगर ये जो हमारी जो जा रही है ये प्राइम मेरिडियन अभी हम पढ़ेंगे, मान लीजिए ये जो एक रेखा जा रही है, लेकिन इसके अपोजिट देखिए आप, ये ऐसे जा रही है मेरिडियन, और ठीक इसके अपोजिट पे भी दूसरी मेरिडियन वहाँ निकल गई है, लेकिन इनका मेजरमेंट डिफरेंट होगा, सेम डिग्री क्यों नहीं मानी जाएंगी। जैसे यहाँ पर जो है ये 0 डिग्री है, लेकिन अपोजिट वाली जो है 180 डिग्री मानी जा रही है। ये यहाँ पे 30 डिग्री है, लेकिन इसकी अपोजिट वहाँ जाके 150 हो जा रही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दे हैव देयर अपोजिट्स बट इन डिफरेंट डिग्री। तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं, इन्हें मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, या हाफ सर्किल्स होती हैं, पोल टू पोल चलती हैं। अभी हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में भी कुछ डिफरेंस हम देख लेंगे बाद में। यू विल ऑल्सो लर्न इन साइंस दैट अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस। तो ये आपको साइंस में पता चलेगा कि अर्थ जो होती है वो अपनी धुरी पर घूमती है। जैसे आपने बाइक वगैरह चलाई होगी, तो बाइक में जो पहिए घूमते हैं तो उनके बीच में जो एक्सल होता है ना, तमाम जो स्पोक्स होती हैं वहीं पे जाके टिकती हैं, तो वो वहीं पे घूमता रहता है और पहिया आगे बढ़ता रहता है। ऐसा आपने देखा होगा ना। तो उसी प्रकार से पृथ्वी की भी अपनी एक एक्सिस है, मतलब एक एक्सिस है, और उसी पे वो ऐसे घूमती रहती है। जैसे आप अगर बास्केटबॉल वगैरह खेलते हैं, कोई बॉल ले लेते हैं और उंगली पे रख लेते हैं और घुमा देते हैं, तो बॉल घूमना शुरू हो जाती है, पर आपकी उंगली उसी जगह रहती है। तो वही उंगली जो है आपकी एक्सिस है, और एक्सिस जो है वो पृथ्वी की सेंटर से पास होती है। टू पुट इट सिंपली, लेट्स प्लेस अ डेस्क लैम्प अ लिटिल अवे। तो बच्चों ये तो आपको खुद करना पड़ेगा कि आप एक मोमबत्ती ले लीजिए और डेस्क लैम्प अ लिटिल अवे फ्रॉम द ग्लोब, और उसे ग्लोब से थोड़ा दूर कर दीजिए। मतलब आप ग्लोब ले लीजिए, ग्लोब घर में नहीं है तो आप चाहें तो अपनी गेंद ले लीजिए और उसको रस्सी से लटका लीजिए इस प्रकार से, ऐसे करके, ठीक है। और अब आप देखिए ये जो इसकी जो रोशनी है ये इसके ऊपर पड़ेगी, लेकिन उसका पिछला वाला जो हिस्सा होगा वो शेडेड होगा, जो इसके सामने पड़ेगा। अब आप बॉल को घुमाइए धीरे धीरे, तो बॉल का हिस्सा जैसे जैसे घूमेगा, क्योंकि पृथ्वी जो होती है वो वेस्ट से ईस्ट घूमती है, तो बल्कि आप इस तरफ को घुमाइए। यानी बॉल अगर आपने बाएं हाथ में पकड़ी है धागे को, तो दाएं हाथ की तरफ आप घुमाइए, तो देखेंगे कि जैसे जैसे ये मूव करता जाएगा, जो पोर्शन इसके सामने आएगा वहाँ पे दिन होगा, मतलब वहाँ पे रोशनी होगी, प्रकाश होगा, लाइट होगी, और दूसरी तरफ शेडेड पोर्शन होगा, मान लीजिए वो नाइट का है। तो कहने का मतलब ये है कि जब अर्थ अपनी एक्सिस पर जब घूमती है तो डे एंड नाइट होते हैं। नाउ इमेजिन दैट दिस इज द सन। सन का मतलब वही जो हमने यहाँ बताया है ना, इसको आप सन मान लीजिए, जी रोशनी जो निकल रही है, ठीक है। इल्यूमिनेटिंग द अर्थ, ये अर्थ हो गई। स्लोली रोटेटिंग द ग्लोब ईस्टवर्ड, अब आपको इसको घुमाना है इस तरफ को। वी कैन नोट दैट फॉर सम प्लेसेस ऑन द अर्थ इट इज़ मॉर्निंग वाइल फॉर अदर्स इट इज़ मिड डे। तो आप देखेंगे कि कहीं पे मॉर्निंग है, कहीं पे मिड डे है, कहीं पे इवनिंग है, कहीं पे नाइट है। कहने का मतलब ये है कि जब आप इसे घुमाएंगे तो रोशनी भी हर जगह बराबर नहीं पड़ेगी। साइड साइड में जो होगा वो हल्की रोशनी रहेगी, एकदम मिडिल में जो इसके सामने जो होगा एकदम, है ना, क्योंकि रोशनी तो ऐसे जाएगी ना, इस टाइप से। बॉल के इस सिरे को भी टच करेगी, बॉल के इस सिरे को भी टच करेगी, क्योंकि बॉल भाई छोटी है अभी, उस लेवल पे तो आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी कम रोशनी रहेगी, यहाँ पे ज़्यादा रहेगी। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूमती है तो हमें मॉर्निंग भी देखने को मिलती है, और हमें मिड डे भी देखने को मिलता है, इवनिंग भी और नाइट। इसके लिए हम ले लेते हैं एक डायग्राम। अब देखिए यहाँ पे अर्थ जो है वो घूम रही है, ये एरो ये बता रहा है कि अर्थ जो होती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती है। अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थ जो रोटेट करती है तो किस दिशा में रोटेट करती है, तो आप कहोगे कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। ये इसकी एक्सिस है। एक्सिस जो है वो अपने एक्सिस पर अर्थ जो है टिल्टेड है, क्योंकि जो एक्सिस है वो सेंटर से पास होगी। जैसे मान लीजिए बॉल है, बॉल के बीचों बीच से आपने, है ना, कोई लोहे की रोड या कुछ भी पतली सी इसके अंदर सीधी डाल दी, तो उसकी एक्सिस बन जाएगी, और फिर आप बॉल को उस पर घुमा सकते हो। तो ये टिल्टेड है। इसका जो टिल्ट है, मान लीजिए इसकी जो सीधाई होगी, जो एक्सिस जो सीधी होगी, तो एक्सिस ऐसे जाएगी। तो एक्सिस इस अपने एक्सिस पे यहाँ पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी वजह से सीजन्स होते हैं बच्चों। मतलब ये अब ये अलग बात है, अलग आप हो सकता है अगले किसी चैप्टर में आपकी बुक में दिया गया हो कि इसका जो टिल्ट होता है, और ये पृथ्वी जो होती है 2 प्रकार की करती है, एक बार रोटेशन, एक रेवोल्यूशन। एक तो वो अपनी ही मतलब एक्सिस पे घूमती रहती है, दूसरा घूमते घूमते वो आगे भी बढ़ती है ना, सन के चारों तरफ। तो जिसकी वजह से, इसकी टिल्ट की वजह से यहाँ पे सीजन्स होते हैं, डे एंड नाइट। तो रोटेशन की वजह से होते हैं, रेवोल्यूशन की वजह से जो है वो सीजन्स भी होते हैं, गर्मी, सर्दी, है ना, एट्सेट्रा। क्योंकि सन के सामने, सन की जो डायरेक्ट रोशनी अभी यहाँ पड़ रही है, तो टिल्ट की वजह से
हमेशा सेम पोर्शन सन के सामने नहीं रहता, मतलब हमेशा एक दिशा में ही पृथ्वी नहीं घूमती है। इसके डिफरेंट डिफरेंट पोल्स उसके आमने सामने आते जाते रहते हैं, उनके नज़दीक का हिस्सा। यहाँ देखिए नाइट है, तो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। वैन इट इज़ ब्रेकफास्ट टाइम इन वन कंट्री, अगर किसी देश में मान लीजिए लोग उठकर अभी ब्रेकफास्ट टाइम है उनका, इट इज़ लंच टाइम इन अनदर, तो हो सकता है किसी दूसरे देश में उस वक्त दोपहर का समय हो, लंच टाइम हो सकता है पृथ्वी पर उसी समय, मतलब सेम मान लीजिए दोपहर के 12 बज रहे हैं, और 12 नून का टाइम है, तो कहीं पे दोपहर होगा और इसी समय कहीं पे सुबह होगी, मॉर्निंग टाइम होगा, और कहीं पे लंच टाइम होगा, और कहीं पे डिनर टाइम हो रहा होगा। सोचिए, मतलब एक ही टाइम पर, और कहीं पे लोग गहरी नींद में सो रहे होंगे। दैट इज़ वाई बाई मेजरिंग द लॉन्गिट्यूड, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लॉन्गिट्यूड को मेजर करें, किसी भी प्लेस की लॉन्गिट्यूड को मेजर करें, वी विल आल्सो बी मेजरिंग द टाइम एट दैट प्लेस, तो हम उस समय वहाँ का टाइम भी मेजर कर रहे होते हैं। लेट अस सी हाउ। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस डायग्राम को दोबारा लें, तो अगर हम इस लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, तो साथ साथ आप समझिए कि इस लैटिट्यूड की बात ही नहीं कर रहे हो आप, इसकी डिग्री के बारे में बात नहीं कर रहे हो। मतलब मान लीजिए इसका जो डिग्री है, जो कोई भी डिग्री है, मान लीजिए एक्स डिग्री है, तो आप इसकी एक्स डिग्री की बात नहीं कर रहे हो, इसके मेजरमेंट की बात नहीं कर रहे हो, साथ ही साथ आप यहाँ पर क्या टाइम होगा इसकी भी बात कर रहे हो। ये चीज़ हमने पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में नहीं देखा था। हमने पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में क्या देखा था? हमने पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में देखा था कि ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसे हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ये इक्वेटर है 0 डिग्री, और ये लैटिट्यूड्स हैं। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स को सिखाने के लिए हमने ये डायग्राम दिया था आपको। तो देखिए यहाँ पर ये जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, ये कहीं टाइम की बात नहीं कर रही हैं, बल्कि ये क्लाइमेट, वेदर, इन सब की बातें कर रही हैं। विंड के सर्कुलेशन की बात हमने बताई थी। तो ये डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर रही हैं अर्थ को। जहाँ पे हमने देखा था कि टोरिड जोन है, फिर उसका टेम्परेट जोन है, और फिर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाले फ्रिजिड जोन है, इन्हीं में पोल पड़ता है। लेकिन अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो कोई इस तरह की जोन की बात नहीं हो रही है, हम इसके मेजर के साथ टाइम को जोड़ रहे हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। टू मेजर लॉन्गिट्यूड्स, अगर आपको लॉन्गिट्यूड को मेजर करना है ना, जैसे हमने लैटिट्यूड्स पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड को मेजर किया, तो हमने उन्हें डिग्रीज़ में देखा ना, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। और बच्चों कितनी खींची जा सकती हैं? इनफाइनाइट खींची जा सकती हैं, हमने बताया था। किसी भी पॉइंट पे एक लैटिट्यूड खींचा जा सकता है। और ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इनकी टोटल संख्या जो हम खींचते हैं पृथ्वी पर, है ना, वो 179 होती हैं। ये भी हमने आपको बताया था लैटिट्यूड्स के मामले में। फिलहाल हम लॉन्गिट्यूड्स पढ़ रहे हैं। वहाँ हमने जो मेन लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है वो हमने 0 डिग्री पढ़ा था। 0 डिग्री से नॉर्थ, 0 डिग्री से साउथ लैटिट्यूड्स चलती चली जाती हैं। अब यहाँ पे जो हमें बात करनी है वो ये है कि यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट होगा, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट था 0 डिग्री इक्वेटर। यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो होगा प्राइम मेरिडियन, जिसे हम प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। 1.3 पेज 15, तो ये है पेज 15 और ये है 1.3। चलिए सब कुछ मिटा देते हैं यहाँ पे। ये जो यहाँ पे रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये है प्राइम मेरिडियन। यहाँ पे इस तरह से इसे शो भी किया गया है, प्राइम मेरिडियन। लेकिन बच्चों देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे तो ये एक बगल में लाइन जा रही है, मतलब एक लॉन्गिट्यूड ये है ना, मेरिडियन मतलब एक मेरिडियन ये है। जैसे वहाँ पे रेफरेंस पॉइंट 0 डिग्री इक्वेटर था, ठीक है, और बाकी सब उसकी पैरेलल्स थी। तो यहाँ पे हमने, मतलब वहाँ पे तो हमारा तय था कि ये 0 डिग्री है। हमें पता है 0 डिग्री क्यों है, क्योंकि दिस इज द ग्रेटेस्ट सर्किल अराउंड द अर्थ। बाकी सारी जो पैरेलल्स होंगी इससे छोटी होंगी। पोल की तरफ हम बढ़ते जाते हैं तो पैरेलल्स जो होती हैं वो छोटी होती चली जाती हैं, पोल पर सिर्फ एक पॉइंट की तरह नजर आती हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पे तो काफ़ी कुछ क्लियर है, पर यहाँ पर हम हम किसी को भी प्राइम मेरिडियन मान सकते हैं। अब प्राइम मेरिडियन मान लीजिए हमने इसको माना भी, तो क्यों माना और इसकी डिग्री क्या होगी? क्योंकि अब मान लीजिए हम इसको 0 डिग्री मान लेते हैं, तो आप कहेंगे 0 डिग्री इसको क्यों माना, इसको क्यों नहीं मान लिया, इसको क्यों नहीं मान लिया? तो जिस प्रकार से ये सारी की सारी इमेजिनरी लाइंस हैं, है ना, और ये स्टडी पर्पस से या पृथ्वी को समझने के लिए जो खींची गई हैं, उसी प्रकार से दुनिया में लोगों ने बैठकर एक डिस्कशन किया और कुछ ना कुछ इसमें तय किया कि भाई हम इस हिसाब से चलेंगे। तो जो उन्होंने तय किया उसे कन्वेंशन मान लिया गया कि भाई इसी तरह से पूरी पृथ्वी पे हर देश में हम इसको ऐसी स्टडी करेंगे। तो क्या है वो? ये है कि ये जो प्राइम मेरिडियन है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन। इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है, ग्रीनविच मीन रेखा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ईयर 1884 क्या हुआ उस समय? सम नेशंस डिसाइडेड, कुछ लोगों ने मतलब ये डिसाइड किया दैट द मेरिडियन पासिंग थ्रू द ग्रीनविच, है ना, ये ग्रीनविच जो है यूरोप में, जो इंग्लैंड है और लंदन के एरिया से ये ग्रीनविच लाइन, या आप कह सकते हो कि ग्रीनविच जगह है, एरिया ऑफ लंदन इंग्लैंड में, लंदन के एरिया के अंतर्गत ये ग्रीनविच जगह आती है। यहाँ से जो लॉन्गिट्यूड गुजरेगी वुड बिकम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड
फॉर द प्राइम मेरिडियन, तो हम उसे प्राइम मेरिडियन मान लेंगे। प्राइम मेरिडियन का मतलब इट इज़ मार्क्ड एज जीरो लॉन्गिट्यूड, इसे हम जीरो लॉन्गिट्यूड मानेंगे। और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द प्राइम मेरिडियन होगी, मतलब पूरी दुनिया के लिए ये, जैसे पूरी दुनिया के लिए इक्वेटर 0 डिग्री है, उसी पूरी दुनिया के लिए ये 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है ये प्राइम मेरिडियन होगी। और ये प्राइम मेरिडियन पूरे वर्ल्ड के लिए होगी, इसलिए इसे कहा गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द प्राइम मेरिडियन। क्योंकि आगे चल के आप देखेंगे कि हर देश की, है ना, अपनी एक लोकल प्राइम मेरिडियन होती है। जैसे इंडिया की जो है वो 22 मतलब 0.5 जो डिग्री है। जैसे आप देखेंगे कि इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ मतलब 80.5 जो लॉन्गिट्यूड है उसे हमने अपना प्राइम मेरिडियन मांगा, लेकिन दिस इज़ फॉर इंडिया ओनली। लेकिन यहाँ पे जो 0 डिग्री है ग्रीनविच, इट इज़ फॉर द होल वर्ल्ड, इसलिए इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द प्राइम मेरिडियन माना गया। और इसी प्राइम मेरिडियन से हम बाकी जो लॉन्गिट्यूड्स होंगी, जिन्हें हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं, उनकी डिग्री को मेजर करेंगे। तो जस्ट एज, तो इसका मतलब ये जो प्राइम मेरिडियन है ये 0 डिग्री होगी। कितनी डिग्री होगी? इट विल बी 0 डिग्री। और ये ग्रीनविच, मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये यूरोप का मैप है, दिस इज़ द मैप ऑफ यूरोप, ये जो आप देख रहे हैं। तो ये अब थोड़ा सा मिटा दें। देखिए ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है हल्का सा, है ना, ये लंदन, ये है इंग्लैंड आपका, आप कह सकते हो ग्रेट ब्रिटेन। और ये जो रेखा गुजर रही है यहीं पे लंदन है, और लंदन में यहीं पे ग्रीनविच है। तो ये आपकी 0 डिग्री हो जाएगी, मतलब इस लॉन्गिट्यूड को 0 डिग्री मान लिया गया। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर प्राइम मेरिडियन हो गया, पूरी दुनिया के लिए काम करेगी। ग्रीनविच से गुजरती है ये, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। और अब जितनी भी इस 0 डिग्री से जो इस तरफ होंगी, है ना, जो लॉन्गिट्यूड खींची जा रही हैं और जो इस तरफ लॉन्गिट्यूड खींची जा रही हैं, इसी प्राइम मेरिडियन की मदद से हम उनकी डिग्रीज को नापेंगे, है ना। यानी जो इक्वेटर थी 0 डिग्री, तो उसके नॉर्थ और साउथ में जाते वक्त डिग्रीज़ का मेजरमेंट होता था। लेकिन अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो इसके ईस्ट और उसके वेस्ट में डिग्रीज़ का मेजरमेंट होगा। ये होगी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, जो इधर जाएंगी वो वेस्ट की होंगी, जो इधर जाएंगी ईस्ट की होंगी। और इक्वेटर में क्या था, जो ऊपर की तरफ जाएंगी पोल वर्ल्ड वो नॉर्थ की होंगी, और इधर वाली नीचे वाली साउथ की होंगी। ये डिफरेंस आप थोड़ा सा समझते चलिए। तो जैसे लैटिट्यूड इज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे हम लैटिट्यूड को देखा था कि इस लैटिट्यूड का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वेटर से नापा जाता है ना। जैसे 0 डिग्री लैटिट्यूड है तो इसके पैरेलल, इसके पैरेलल जो खींची जा रही हैं, तो इनका मेजरमेंट क्या होगा, हम इससे नापते हैं। अगर 0 डिग्री है तो हो सकता है 10 होगी, ये 20 होगी, 30 होगी, मतलब मानने के लिए, है ना। कुल मिला के हम जो है 90 इधर खींच देते हैं, 90 इधर खींच देते हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूड के मामले में क्या है कि यू ट्रेवल टुवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स, क्योंकि और इस पे आप किसी पोल की तरफ जा रहे होते हैं, मतलब इक्वेटर से दूर जाओगे तो कहीं ना कहीं या तो नॉर्थ पोल पे पहुंच जाओगे या आप नीचे साउथ पोल पे पहुंच जाओगे। देखिए इतना तो आप समझ गए होंगे कि ये जो लैटिट्यूड्स होती हैं और जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों मिलकर एक ग्रिड को फॉर्म करती हैं। ग्लोब पर आपको ग्रिड ही मिलेगा, है ना। लाइंस ऐसे भी मिलेंगी और लाइंस ऐसे भी मिलेंगी, जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी देख रहे हैं। ये आपका पोल वर्ल्ड का एरिया होता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो गाढ़ी लाइन आप देख रहे हैं ये है इक्वेटर, और ये जो गाढ़ी लाइन देख रहे हैं ये है 0 डिग्री आपकी प्राइम मेरिडियन, जो यहाँ पे आपको शो किया गया है। और ये आपकी इक्वेटर है जो शो किया गया है। अब इक्वेटर में क्या होता है कि हम ऊपर और नीचे की तरफ मूव करते हैं, यानी हम नॉर्थ और साउथ की तरफ हम मूव करते हैं, जो यहाँ पे डिस्टेंस दिखाया गया है इस एरो से और इस एरो से। और 0 डिग्री से आगे निकलते हैं तो फिर 1 2 3 4 या 10 20 30 जैसे आपको नापना हो नापिए। इधर भी मतलब इधर भी वो फिर से शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 10 डिग्री है तो यहाँ पे भी 10 डिग्री होगा। मतलब 0 डिग्री से नॉर्थ में भी वही सेम मेजरमेंट देखने को मिलता है और 0 डिग्री से साउथ में भी वही सेम मेजरमेंट आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, मेरिडियंस की बात करें, मेरिडियंस मतलब पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, और इन मेरिडियंस में ये जो 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री जिसे क्यों है, क्योंकि 1884 में हमने मतलब ये तय किया कि भाई इसे हम 0 डिग्री मानेंगे और ये इंटरनेशनल प्राइम मेरिडियन होगी लोगों के लिए, मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए। तो इसके इधर जाते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि मूवमेंट जो है वो ईस्ट और वेस्ट, जो इस प्राइम मेरिडियन के इधर होंगी इन्हें हम ईस्ट लॉन्गिट्यूड कहेंगे, जो इधर होंगी हम वेस्ट लॉन्गिट्यूड कहेंगे। कहने का मतलब है कि ये जितनी है ये वेस्ट की तरफ है, मतलब ये जो 0 डिग्री आपकी प्राइम मेरिडियन है तो इसके इस तरफ जो है ईस्ट मेरिडियंस होंगी, इस तरफ जो है वेस्ट मेरिडियंस होंगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब 0 डिग्री से हम शुरू करेंगे तो मेजरमेंट हम इस तरफ से शुरू करेंगे,
इस तरफ 10, 20, 30 डिग्री और इस तरफ भी 10, 20, 30 डिग्री। इधर हमने देखा था कि जो इस तरह की जो रेखाएं होती हैं, जो लैटिट्यूड्स होती हैं, उनकी संख्या हमने बताया था कि कुल मिला के 90 ऊपर 90 नीचे, कुल मिला के 179 होती है। पर ये फुल उस पूरे ग्लोब को शुरू होके और फिर यहीं पे पहुंचती हैं और इनकी संख्या होती है कुल मिला के 360। देयर आर 360 लाइन्स ऑफ मेरिडियन, इतना आपको ध्यान रखना है। ज़रा इस फिगर को ध्यान दीजिए कि 0 डिग्री से शुरू होके, है ना, इधर भी 30 डिग्री होगा, इधर भी 30 डिग्री होगा। जैसे हमने इक्वेटर में देखा था कि इक्वेटर जो है, इस फिगर में देखिए आप, है ना, यहाँ पे भी देखिए, ये जो प्राइम मेरिडियन है इसके इधर ईस्ट है और इसके इधर वेस्ट है और ये 0 डिग्री है। इधर भी 30, 40, 60, इधर भी 30, 40, 60। ये ईस्ट के माने जाएंगे, ये वेस्ट के माने जाएंगे। यानी अब आपको समझ में आना चाहिए कि जब हम मेरिडियंस का जिक्र करेंगे तो हमें कम से कम ईस्ट और वेस्ट तो शो करना ही पड़ेगा। मतलब जब हम लॉन्गिट्यूड की डिग्री लिखेंगे किसी भी डिग्री को, तो हमें ये शो करना पड़ेगा कि ईस्ट में है कि लॉन्गिट्यूड की डिग्री वेस्ट में है। इसी प्रकार से जब हम इक्वेटर की बात करते हैं तो इक्वेटर में भी हमें ये करना पड़ेगा, हमें शो करना पड़ेगा कि ये जो इक्वेटर है, तो इक्वेटर तो 0 डिग्री है, इसका तो कोई मतलब नहीं है, तो हाफ सर्किल बना देती है, मतलब हेमिस्फेयर, 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देती है, 2 आप कह सकते हो कि सेमी सर्किल बना देती है। तो आपको भी लिखना पड़ेगा कि 20 डिग्री इधर भी है, 20 डिग्री इधर भी है, तो ये इक्वेटर के ऊपर की तरफ है, इक्वेटर के नीचे की तरफ है। तो आपको यहाँ पे भी अगर आप लैटिट्यूड्स ड्रॉ करोगे, उनकी डिग्री बताओगे, तो आपको लिखना पड़ेगा कि नॉर्थ में है कि ये साउथ में है। मतलब जब आप पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की बात करोगे तो आपको बताना पड़ेगा उसके साथ एन और आपको एस लगाना पड़ेगा। और जब आप यहाँ पर लॉन्गिट्यूड की बात करोगे तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि वो जो लॉन्गिट्यूड की जो मेजरमेंट है, उदाहरण के लिए कि इसको हम मिटाएं तो बताएं आपको कि अगर हम 30 डिग्री लिख रहे हैं यहाँ पे ना, 30 डिग्री, तो हमें बताना पड़ेगा कि 30 डिग्री ये वाला कि 30 डिग्री ये वाला, है ना। ये डब्लू है, वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो अब आप समझ गए होंगे कि लॉन्गिट्यूड्स के साथ हमें ईस्ट और वेस्ट लगाना पड़ता है और लैटिट्यूड्स के साथ हमें, मतलब पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के साथ हमें नॉर्थ और साउथ लगाना पड़ता है, मेरिडियंस के साथ हमें ईस्ट और वेस्ट लगाना पड़ता है। तो लैटिट्यूड इज़ अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। तो लैटिट्यूड का जो डिस्टेंस मेजरमेंट होता है वो इक्वेटर्स होता है, जो मैंने आपको यहाँ बताया था। इफ़ यू ट्रेवल टुवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स, अगर आप पोल की तरफ जा रहे हो। लेकिन अगर आप लॉन्गिट्यूड इज़ अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, लॉन्गिट्यूड का जो डिस्टेंस होता है वो प्राइम मेरिडियन के रेफरेंस में नापा जाता है। अगर आप इक्वेटर पे ट्रेवल कर रहे हो तो कहने का मतलब ये है कि ये इक्वेटर है जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, और आप इस इक्वेटर पे ट्रेवल कर रहे हो, मतलब कभी यहाँ चल रहे हो, इस पर ट्रेवल कर रहे हो, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो आप। तो आप वास्तव में आपकी इक्वेटर तो सेम है लेकिन लॉन्गिट्यूड्स में अंतर आ रहा है। मतलब यहाँ पे आप 50 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे हो, यहाँ पे 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे हो, यहाँ पे 45 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे हो। तो जब आप इक्वेटर पे ट्रेवल कर रहे हो, किसी भी लैटिट्यूड या पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड पे ट्रेवल करते हो, तो वास्तव में आप डिफरेंट डिफरेंट लॉन्गिट्यूड से गुजरते हो। और इन लॉन्गिट्यूड की जो मेजरमेंट है वो इसके रेफरेंस में नापा जाता है प्राइम मेरिडियन के। मतलब प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री है, ये जो रेखा आप देख रहे हैं, इससे ये इतना डिस्टेंस बनाती है। मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो एक प्रकार, मान लीजिए ये 0 डिग्री है, तो मान लीजिए एक रेखा आपने यहाँ खींची, एक रेखा यहाँ खींची, तो ये हमने मान लिया 15 डिग्री, ये 30 डिग्री। तो वास्तव में इसका जो डिस्टेंस है वो 0 डिग्री से इतना बन रहा है, इसका जो डिस्टेंस है वो 0 डिग्री से 30 डिग्री बन रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे 15, इस यहाँ पे 30। तो ये जो यहाँ से लेके इस प्राइम मेरिडियन से लेके यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है 15 डिग्री का है, इसका जो है ये प्राइम मेरिडियन से लेके यहाँ तक का 30 डिग्री बन रहा है, इसका जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का 45 डिग्री बन रहा है। और बच्चों, आपने गौर नहीं किया कि ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये लैटिट्यूड्स को 90 डिग्री पे कट करती हैं। यहाँ हर लॉन्गिट्यूड जो है, मतलब हर मेरिडियन एक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड को 90 डिग्री पे कट करता है। इनके बीच का डिस्टेंस देख रहे हैं, सेम नहीं है। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस दोनों के बीच में कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो आप देख रहे होंगे कि लॉन्गिट्यूड्स जब पोल से चलती हैं तो सबसे कम डिस्टेंस होता है, और जैसे जैसे वो इक्वेटर के नज़दीक आती जाती है उनका डिस्टेंस बढ़ता चला। दे आर फारदेस्ट अपार्ट नियर द इक्वेटर एंड दे आर नैरोएस्ट एट द पोल। पोल पे जाके ख़त्म होती हैं और फिर वहाँ से उनकी अपोजिट शुरू हो जाती है, पर उसकी सेम डिग्री नहीं होती। तो वो चीज़ यहाँ बताई गई है ना कि आप इक्वेटर के जरिए गुजरोगे तो वहाँ पे लॉन्गिट्यूड की जो मेजरमेंट है वो प्राइम मेरिडियन से हम लेते हैं। लॉन्गिट्यूड 2 इज़ मेजर्ड इन द डिग्रीज, लॉन्गिट्यूड को भी हम डिग्रीज में मेजर करते हैं। वेस्ट वर्ल्ड और ईस्ट वर्ल्ड, इनका जो मेजरमेंट होता है या तो वेस्ट वर्ल्ड होता है, ईस्ट वर्ल्ड होता है। और जो लैटिट्यूड यानी जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होती हैं उनका जो डिस्टेंस मेजरमेंट होता है वो कैसा होता है, नॉर्थ वर्ल्ड और साउथ वर्ल्ड, है ना। कितनी बार बताया जाए, इट इंक्रीजेज इन वैल्यू फ्रॉम 0 डिग्री टू 180। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो लैटिट्यूड की जो मेजरमेंट होती है 0 से 90 डिग्री, इधर
0 से 90 डिग्री इधर, लेकिन इनकी मेजरमेंट होती है 0 डिग्री टू 180 डिग्री। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये यहाँ जो हमने पढ़ा था कि लैटिट्यूड आर एक्सप्रेस इन डिग्रीज बाय कन्वेंशन, द इक्वेटर इज लैटिट्यूड 0 डिग्री वाइल द लैटिट्यूड्स द टू पोल्स आर 90 डिग्री विद द लेटर वेस्ट और ईस्ट, और इनको हम वेस्ट और ईस्ट से शो करते हैं। इनके आगे जोड़ा जरूर जाता है, जैसे हमने बताया था 30 डिग्री का उदाहरण लेके कि वेस्ट में माने कि ईस्ट में माने, जैसा लैटिट्यूड में भी होता है। फॉर इंस्टेंस यूजिंग राउंड फिगर्स, अगर हम मतलब पॉइंट को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दें राउंड फिगर्स में, तो यहाँ पे न्यूयॉर्क का एग्जांपल दिया गया कि न्यूयॉर्क की जो लॉन्गिट्यूड है वो 74 डिग्री वेस्ट है, वाइल दिल्ली इज़ 77 डिग्री ईस्ट। क्या मतलब समझे आप? और टोक्यो जो है 140 डिग्री ईस्ट है। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए। अगर ये है प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, ठीक है, और ये इसका ईस्ट का पार्ट है, ये इसका वेस्ट का पार्ट है, तो न्यूयॉर्क जो है वो 74 डिग्री वेस्ट है, तो सीधी सी बात है कि वो प्राइम मेरिडियन के इस तरफ पड़ेगा, है ना, अमेरिका में है। और दिल्ली जो है वो 77 डिग्री ईस्ट है, तो दिल्ली जो है वो इस तरफ पड़ेगा। लेकिन ये 77 डिग्री पे है, और जो टोक्यो है 140 डिग्री ईस्ट पर है, तो टोक्यो भी इधर ईस्ट में ही पड़ेगा, लेकिन वो 140 डिग्री ईस्ट पे है, तो इसका मतलब दिल्ली से वो दूर होगा। तो देखिए, एक प्रकार से देखा जाए तो ये लोकेशन मतलब हमें कहाँ मदद कर रहा है, किसी भी प्लेस के लोकेशन में तो दोनों मिलकर मदद करेंगे, बट ये हमें कहीं ना कहीं कंट्रीज़ के बीच का डिफरेंस भी बता रहा है, डिस्टेंस भी बता रहा है, और इसके लिए आपको ये वेस्ट और ईस्ट शो करना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे दिया गया है कि एज यू कैन सी ऑन द ग्लोब ऑफ मेरिडियंस लॉन्गिट्यूड्स 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट आर द सेम। ध्यान रहिए, 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट आर द सेम लॉन्गिट्यूड, सो दिस लॉन्गिट्यूड इज नोटेड 180 डिग्री ओमिटिंग द लेटर वेस्ट और ईस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम हर डिग्री के आगे हम ईस्ट या वेस्ट लिखते हैं, लेकिन जब 180 डिग्री की बात आती है तो हम इसके आगे ना तो हम ईस्ट लिखते हैं ना तो हम वेस्ट लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये ईस्ट जाएँ चाहे वेस्ट जाएँ, ये हमें आके मिलती है सेम रेखा। मतलब अगर हम ईस्ट की तरफ चलेंगे तो भी 180 डिग्री यही वाली मिलेगी, इधर से जाएंगे तो भी 180 डिग्री यही वाली मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 0 डिग्री आपके प्राइम मेरिडियन है, इधर से जाते हैं तो हमें सेम डिग्रीज़ के मतलब दो मिलते हैं, 30 डिग्री इधर 30 डिग्री इधर, 60 डिग्री इधर 60 डिग्री इधर। लेकिन जैसे जैसे हम 30 60 90 120 150 जाके 180 पे हम रुकते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए हम यहाँ रुक गए और हमने इसे शो किया कि हम भाई ऐसे जाकर रुके हैं यहाँ पे, ठीक है, हमने इसे लिख दिया 180 डिग्री ईस्ट। अब हम यहाँ से चल रहे हैं, ठीक, अब हम ऐसे जा रहे हैं, तो 16 20 150 जाके फिर यहाँ पे पहुँचे, तो हमारा झगड़ा शुरू हो जाएगा। अरे यार, यहाँ पे तो पहले से ही ईस्ट वाला बैठा हुआ है, अब मैं क्या करूँ? तो आप कहोगे ईस्ट वाले को हटा के कहोगे, आप मान लीजिए मजबूत हैं, आपने धक्का दे के हटाया और कहा ये मेरी होगी, और हम यहाँ पे लिखेंगे वेस्ट। तो आप देख रहे हैं ईस्ट हटा तब वेस्ट आया। अब फिर ईस्ट वाला दो लोगों को लेके साथ में आया, कहा हटाओ इसको, मैं रहूँगा यहाँ पे, लिख दिया ईस्ट। तो झगड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहने का मतलब ये है कि अगर आप ईस्ट से आएँ तो वेस्ट से आएँ तो 180 डिग्री दोनों के लिए सेम है, जबकि यहाँ पर बाकी सबके साथ ऐसा नहीं है। 60 डिग्री वेस्ट की अलग है, 60 डिग्री ईस्ट की अलग है, पर 180 डिग्री एक ऐसी मेरिडियन है जो सेम है ईस्ट के लिए भी वेस्ट के लिए भी। इसलिए इसके आगे ये तय किया कि भाई झगड़ा बंद करो, ना ईस्ट रहेगा ना वेस्ट रहेगा, 180 डिग्री अकेले रहेगी अपने आप में, कोई कब्जा इस पर नहीं करेगा, कोई इस पर दावा नहीं करेगा, नो क्लेम ऑफ एनी डायरेक्शन ईस्ट और वेस्ट। और ये भी देखिए आप कि 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट है ये 180 डिग्री, इसे भी आपको याद रखना है। ये देखिए आप, जस्ट 0 डिग्री के अपोजिट है 180 डिग्री, बाकी के अपोजिट में डिफरेंट डिग्रीज मिल रही हैं, पर 0 डिग्री की जस्ट अपोजिट 180 डिग्री। तो ये दोनों मेरिडियंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 0 डिग्री जो है इंटरनेशनल प्राइम मेरिडियन मानी गई है, लेकिन 180 डिग्री को क्या माना गया है इसको अभी हम देखेंगे। 180 डिग्री को जो माना गया है वो हमारा जो अगले ट्यूटोरियल में हम टाइम जोन को पढ़ेंगे तो वहाँ हम देखेंगे 180 डिग्री का क्या इंपॉर्टेंस है। इसे यहाँ पे थोड़ा सा बता के छोड़ देता हूँ, इंटरनेशनल डेट लाइन इसे कहा जाता है, ठीक है। एनीवे, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर आर द टू कोऑर्डिनेट्स। अब हमने शुरू में कोऑर्डिनेट की बात की थी, तो जो कोऑर्डिनेट अकेले का तो होगा नहीं, कम से कम दो होने चाहिए मिलके, तब कहीं ना कहीं एक मीटिंग पॉइंट उनका बनता है, इसके कोऑर्डिनेट इनके कोऑर्डिनेट से, है ना। आप ग्राफ बनाते हो तो आप एक्स और वाई का एक्सिस लेके कोई ना कोई प्लॉट करते हो, कुछ इधर चलते हो कुछ इधर चलते हो, और फिर जाके आप यहाँ पे कोई ना कोई इनका मीटिंग पॉइंट निकालते हो। अभी छोटी क्लास में हो सकता है आप इनके बारे में ना जानते हो। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर टू कोऑर्डिनेट्स, ये दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। यानी आपको इतना बताना है, कोई पूछे
तो लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट्स क्या हैं पृथ्वी पर, तो आप कहोगे कि अर्थ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो जो इमेजिनरी लाइंस खींची गई हैं लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड के रूप में, तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं और ये दोनों कोऑर्डिनेट्स किसी न किसी प्लेस के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो फिगर है यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट रख दें, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट रख दिया, तो ये पॉइंट है तो अर्थ पे ही ना कोई प्लेस ही होगी यहाँ पे, तो इस प्लेस का कोई ना कोई यहाँ से एक लैटिट्यूड भी गुजरेगी, यहाँ से कोई ना कोई लॉन्गिट्यूड भी गुजरेगी, तो हर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे कोई ना कोई पॉइंट होता है एंड दैट इज़ आल्सो अ प्लेस ऑन द अर्थ। अब जैसे देखिए ये मीटिंग पॉइंट है, जैसे जो हमने यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये एक मीटिंग पॉइंट है, ये एक मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पे ये लैटिट्यूड, यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूड आके मिल रही है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट और इसके दोनों के कोऑर्डिनेट के मीटिंग पॉइंट पे हम प्लेस को पता कर सकते हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि जैसे मान लीजिए हमें मतलब दिल्ली ढूंढना है, ठीक है, तो दिल्ली कहाँ पे हमें नहीं पता है, तो हमें सीधा ये बता दिया जाए कि भाई ये ये वाली जो लाइन आती है ना, ये वाली लाइन जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है ना, ये इसकी बता दीजिए, और ये वाली लाइन जो आती है जिसे हम मेरिडियंस कहते हैं, ये इसकी बता दीजिए, ये दोनों जहाँ मिलती हैं वहाँ पे दिल्ली होगा, हम ढूंढ निकालेंगे। अभी हम एक एग्जांपल लेंगे भी इसका, तो ये चीज़ यहाँ बताई गई है। विद देम यू आर नाउ एबल टू लोकेट एनी प्लेस, हम कोई भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं। लोकेट एनी प्लेस, ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये हमें किसी भी प्लेस को लोकेट करने में मदद करते हैं। ऑन अर्थ यू कैन नाउ अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट सच ए दिल्ली लाइज एट 29 डिग्री नॉर्थ एंड 77 डिग्री ईस्ट, है ना। हम दिल्ली को तो नहीं ढूंढेंगे, हम कोई और एग्जाम्पल लेके ढूंढेंगे यहाँ पे, क्योंकि इस पे मेरे पास तो सुविधा नहीं है कि मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा सकूँ। दीज वैल्यूज़ आर राउंडेड ऑफ, मतलब राउंड कर दिया गया है, एग्जैक्ट नहीं बताया गया है, इनके जो डेसिमल पॉइंट्स हटा दिए गए हैं। फिगर 1.3 ऑन पेज 15 shows the parallels of latitude and the meridians of longitude. Parallels of latitude इक्वेटर इधर इधर, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन इधर इधर, है ना, टुगेदर ऑन द ग्लोब एज ब्लू लाइन्स। तो यहाँ पे इन्हें ब्लू लाइन्स के रूप में शो किया गया है ना। ये सब हटा दें, मिटा दें, ये देखिए ब्लू लाइन्स हैं, पूरा का पूरा ग्रिड बन रहा है। ऐसे ऐसे भी हैं, वैसे वैसे भी हैं। प्लेन में अगर हम खींचेंगे तो ग्रिड इस प्रकार से बनेगा। ये पैरेलल्स हैं, ये मेरिडियंस हैं, एक 0 डिग्री है यहाँ पे, एक 0 डिग्री यहाँ पे। बाई कन्वेंशन ये भी है, बाई कन्वेंशन ये भी है ना, नहीं तो उसमें भी झगड़ा हो सकता है कि हम इसको 0 डिग्री मानेंगे, इसको 0 डिग्री मानेंगे। और ये दोनों कोऑर्डिनेट्स का भी काम करती हैं, मतलब किसी प्लेस को लोकेट करने में भी मदद करती हैं। अब जैसे यहाँ पे दिल्ली का क्या बताया गया है, 29 डिग्री नॉर्थ 77 डिग्री ईस्ट। वैसे एक चीज़ आपको और बता दें कि अगर आप जब भी कोऑर्डिनेट शो करते हो, मतलब कोई भी प्लेस, जैसे दिल्ली का यहाँ पे कोऑर्डिनेट शो किया गया है, तो पृथ्वी पर किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए जब कोऑर्डिनेट शो किए जाएंगे तो आपको उस प्लेस पर जो आकर मिल रही है ना, मतलब मेरिडियन भी बताई जाएगी, और उस प्लेस पे आकर जो पैरेलल मिल रही है उसको भी आपको बताया जाएगा, दोनों की डिग्रीज आपको बताई जाएंगी। लेकिन ध्यान रहे, क्योंकि इक्वेटर जो होता है उसकी जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को बताती हैं, तो जब आप लिखोगे कोऑर्डिनेट तो सबसे पहले आप लैटिट्यूड की डिग्री को लिखोगे, ये भी बाई कन्वेंशन है कि मतलब इसे हम शो करेंगे, और जो दूसरा जो कोऑर्डिनेट होगा वो लॉन्गिट्यूड का होगा, इतना ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो 26 डिग्री नॉर्थ है ये लैटिट्यूड है, मतलब पहले हम इसे लिखेंगे और उसके बाद हम लॉन्गिट्यूड को लिखेंगे। यानी 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड का मतलब ये है कि यहाँ से जो पैरेलल लाइन, मतलब ये दिल्ली है, मान लीजिए दिल्ली है, तो यहाँ से जो पैरेलल आ रही है इसकी जो डिग्री है, जब हम यहाँ पे नापेंगे, यहाँ डिग्री लिखी होती है ना, वो होगी 29 डिग्री के लगभग। और जो लॉन्गिट्यूड जो ऐसे आके मिल रही है यहाँ पे, ये 77 डिग्री ईस्ट है। तो 77 डिग्री ईस्ट का मतलब होता है कि ये जो है ये 70, इसकी डिग्रीज ऊपर लिखी जाती हैं, 77 डिग्री है, और ये इक्वेट जो प्राइम मेरिडियन है उसके ईस्ट साइड में है ना। हम यहाँ 77 डिग्री नहीं ढूंढेंगे, हम 77 डिग्री यहाँ ढूंढेंगे, तो वो ढूंढकर और जहाँ ये दोनों मिलेंगे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स, वो हमारा दिल्ली होगा। ऐसे ही हम कोई भी प्लेस ढूंढ सकते हैं। अगर आपके पास एटलस है तो एटलस के लास्ट में, है ना, प्लेसेस दी गई होंगी, उनके दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे, और ये ब्लू लाइंस के रूप में शो किया गया है, ये हमने अभी देखा। ऑल दीज लाइंस टुगेदर कंस्टिट्यूट अ ग्रिड, है ना, वो हमने बताया था कि भाई जो जाल बन रहा है उसकी बात, और इसी ग्रिड से ग्लोब बनता है, और इन्हें ग्रिड लाइंस भी कहा जाता है। मतलब जो मेरिडियंस हैं और जो पैरेलल्स हैं, मतलब लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड को ग्रिड लाइन भी कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको दिया गया है एक्सप्लोर करने के लिए, तो ये सारी सारी चीज़ें आपको हमारा जो आंसर एक्सप्लेन करने वाला ट्यूटोरियल है वहाँ मिलेगा, और वेबसाइट पे आंसर्स मिलेंगे। अब ये चीज़ जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी हमने बताया कि अपने एक्सिस पे झुकी रहती है,
प्लेन्स पे उसका 66.5 डिग्री बनता है और एक्सिस पे उसका 23 डिग्री का बनता है। हमने आपको बताया था सीधी एक्सिस ऐसे होगी। तो ये इक्वेटर है और ये प्राइम मेरिडियन है, मतलब इसे हम इक्वेटर लिख देते हैं, इसे हम मेरिडियन मान लेते हैं, प्राइम मेरिडियन। तो इक्वेटर जो होती है ये इक्वेटर जो होती है ये पृथ्वी को ऊपर नीचे नॉर्थ साउथ में 2 बराबर बराबर भागों में बांट देती है, ठीक। इसे हम नदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, ये यहाँ पे शो किया गया है। नीचे वाले को हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और ज़्यादातर देश जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में ही है। मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल पार्ट इज़ इन नदर्न हेमिस्फीयर। इसी प्रकार से अगर हम इसकी बात करें, लॉन्गिट्यूड की बात करें, तो ये लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री। ये भी 2 बराबर भागों में पृथ्वी को बांटती है, लेकिन ये ईस्ट और वेस्ट बांटती है। तो ये जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये जो पार्ट हो जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब बताइए इंडिया किस तरफ पड़ता है ना। अब इंडिया जो है लोकेशन यहाँ पे है, तो अगर हम ईस्ट वेस्ट की बात करें तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ रहा है। और अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें इक्वेटर से, तो देखिए ये ऊपर है, मतलब ये है ना इंडिया यहाँ पे है, ये इंडिया यहाँ पे है, तो इक्वेटर से ऊपर है तो नदर्न डायरेक्शन में पड़ रहा है। यानी कुल मिला के हमारा जो इंडिया है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है और नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। अगर हम इसको ले लें, स्पेन को ले लें, तो स्पेन जो है ये इक्वेटर से ऊपर है, तो ये पड़ता तो इस मामले में नदर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन इधर देखिए ये इधर निकल गया है, वेस्ट की तरफ निकल गया है, यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो स्पेन की अगर हम बात करेंगे तो वो होगा तो नदर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन इधर भी ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगा। और इंडिया जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में नहीं है। इसके बाद यहाँ बताया गया कि द ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन, देयर वर अदर्स इन द पास्ट। जैसे इंटरनेशनल जो ये एक समझौता हुआ कि भाई हम जो ग्रीनविच से गुजरने वाली जो रेखा होगी उसे हम प्राइम मेरिडियन मानेंगे पूरे वर्ल्ड के लिए, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट प्राइम मेरिडियन है, इसे हम प्राइम मेरिडियन मुख्य मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा। वैसे तो मध्याह्न रेखा जो मेरिडियंस है उन्हें मध्याह्न रेखाएं कहा जाता है, और प्राइम मेरिडियन प्रधान मध्याह्न रेखा, मुख्य मध्याह्न रेखा। तो पास्ट में हमारा देश भी हमारे शास्त्रों में वर्णन है, हम इससे परिचित थे, वी न्यू अबाउट देम। इनफैक्ट मैनी सेंचुरीज बिफोर, कई सैकड़ों शताब्दियों पहले यूरोप के पहले भी इंडिया हैड अ प्राइम मेरिडियन ऑफ इट। इंडिया की खुद की अपनी प्राइम मेरिडियन थी, जो फिगर 1.5 में देखेंगे। इट वाज कॉल्ड मध्याह्न रेखा हिंदी में, क्योंकि भाई हमारे देश उस अंग्रेज थोड़ी आए थे उस समय, तो मध्याह्न रेखा कहा जाता था या मिडिल लाइन, एंड पास थ्रू द सिटी ऑफ उज्जैनी। और वो उज्जैनी से गुजरती थी, उस समय उसे उज्जैनी कहा जाता था, अब उसे उज्जैन कहा जाता है, मध्य प्रदेश में है। महाकालेश्वर मंदिर के लिए जाना जाता है काफ़ी, और कुंभ भी वहाँ लगता है, सरयू नदी है, विच वॉज अ रिप्यूटेड सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी। और उज्जैन बहुत ही जाना माना, रिप्यूटेड में जाना माना एस्ट्रोनॉमी का सेंटर भी था। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है कि जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं ना, प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं, स्टार्स हैं, तो इनके मूवमेंट के हिसाब से जो आने वाले भविष्य के बारे में भी पता लगाते हैं, और उससे लोगों के जीवन पर असर पड़ता है, ह्यूमन लाइफ पे। तो वो चीज़ें एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी हैं, मतलब ज्योतिष शास्त्र आप एक प्रकार से कह सकते हो एस्ट्रोनॉमी बेस्ड है। तो इसमें वराहा मिहिर का नाम आपको पता होना चाहिए, जाना माना नाम है एस्ट्रोनॉमी की। सो मतलब वो फिलोसफर भी थे, एस्ट्रोनॉमी में भी उनका दखल था, ही वाज एस्ट्रोलॉजिस्ट आल्सो। तो फेमस एस्ट्रोनॉमर थे, और ये लगभग 1500 साल पहले की बात है, सोचिए आप। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स वर अवेयर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ लैटिट्यूड, यानी हमारे जो खगोलविद यानी खगोल विज्ञानी थे, उन्हें लैटिट्यूड यानी जो अक्षांश रेखा है उनके बारे में, और लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी थी। कहने का मतलब वो जानते थे कि इस अर्थ पर कुछ ना कुछ देशांतर जैसी बातें हैं, कुछ ना कुछ अक्षांश जैसी रेखाओं की कल्पना उनके मन में थी, इंक्लूडिंग द नीड फॉर जीरो प्राइम। और वो भी जानते थे कि एक प्राइम मेरिडियन की भी आवश्यकता हमें पड़ेगी अगर हम अर्थ को ठीक से समझना चाहते हैं, वहाँ की प्लेसेस को। तो उज्जैनी मेरिडियन बिकेम अ रेफरेंस फॉर कैलकुलेशंस ऑल इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेस्ट। तो हुआ क्या कि यहाँ जो मैप दिया गया इसे आप देखिए, ये भारत है, भारत से ये उज्जैनी से गुजर रही है रेखा, ठीक है। अभी हम करंट वाली भी लेंगे, तो ये उज्जैनी से ये रेखा गुजर रही है। तो इसी के मतलब इसी को संदर्भ मान के, इसी के कॉन्टेक्स्ट में जो एस्ट्रोनॉमी की जो गणित वगैरह लगती थी, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस इसी को मानकर किए जाते थे। इसलिए बहुत ही बड़ा ये एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर था, यहाँ पे बड़े बड़े खगोल विज्ञानी यहाँ आते थे, एस्ट्रोनॉमर्स आते थे और स्टडी करते थे। बारहमीर ने यहाँ काफ़ी समय बिताया। और आर्यभट्ट के बारे में भी आपने जाना होगा ना, आर्यभट्ट इनके पहले थे ऐसा माना जाता है। तो ये इनकी जो है, जैसे माहेश्वर अभी नाम है, पहले महिष्मती कहा जाता था।
तो इनके पुराने नाम भी दिए गए हैं, नए नाम भी दिए गए हैं। अब जैसे यहाँ पर पहले रोहितिका कहा जाता था, अब इसे रोहतक कहा जाता है। कुरुक्षेत्र पहले भी नाम था, कुछ इसके थोड़ा सा दूर हैं, कुछ इसके नज़दीक हैं। तो ये और ये 75.8 डिग्री ईस्ट। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि हमारी जो हमारे यहाँ जो पहले हम अपनी मध्याह्न रेखा हमारी कितनी थी, जो वराहमिहिर वगैरह ने जो बताई थी, वो 75.8 डिग्री ईस्ट होगा, ठीक है। लेकिन अभी जो है वो थोड़ा सा इससे डिफ़र करती है, 82.5 डिग्री है। तो ये हो गया यहाँ पे। ये यहाँ पे मैप दिया गया है, ये सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया है, और इसमें ये बताया गया कि हमारी मैप में हमारा जो, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूँ, आप देखिए यहाँ पे ये जो डिग्रीज़ हैं, है ना, ये लॉन्गिट्यूड को शो कर रही हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जा रही है, ये जा रही है, और ये इधर जो डिग्रीज़ होती हैं ये लैटिट्यूड को शो करती हैं, मतलब पैरेलल्स को, 30 डिग्री, 20 डिग्री। तो देखिए हमारा जो इंडिया है वो, ये हमारे इंडिया को लेके हम, एक मिनट, इसको इस तरह से हम इसको बंद कर सकते हैं, और इधर इसकी बाउंड्री ये है, तो हम इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं, यहाँ से बंद कर सकते हैं, यहाँ से बंद कर सकते हैं। तो इंडिया एक इस बॉक्स में आ गया। तो इंडिया की अगर हम पूछें कि मतलब कितने से कितने डिग्री के बीच में इंडिया पड़ता है, तो वो चीज़ यहाँ बताई गई है कि हमारा जो है इंडिया कंट्री है, तो वो पड़ता है लगभग लैटिट्यूड्स पे 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि लैटिट्यूड जो होती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बनाती हैं, और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट, जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बताती हैं। तो ये देखिए 8 डिग्री 37 डिग्री, ये है लगभग, ये 10 डिग्री है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 8 डिग्री, ठीक है। और ये है यहाँ पे ये 37 डिग्री है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये तो थोड़ी 30 डिग्री है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो इंडिया का जो ऊपर वाला पॉइंट टच करता है ये 37 डिग्री होगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो नीचे दिया गया है कि 68 डिग्री से 97 डिग्री, तो देखिए ये है यहाँ पे ये 70 डिग्री है, तो 68 डिग्री यहीं कहीं होगा, क्योंकि अब हम ऐसे चल रहे हैं, है ना, ईस्ट वेस्ट ऐसे चलेंगे, नॉर्थ साउथ ऐसे चलेंगे। तो जब ईस्ट वेस्ट चलेंगे तो लॉन्गिट्यूड का सहारा लेना पड़ेगा ऊपर वाले डिग्री का, जब नॉर्थ साउथ चलेंगे तो हमें इधर की डिग्री का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये है आपको, और 97 जो है 90 डिग्री यहाँ है, तो 97 कहीं यहाँ पड़ेगा। तो ये हो गया 68 97 के बीच में इंडिया इस तरह से ईस्ट टू ईस्ट ही फैला हुआ है एक प्रकार से, है ना, वेस्ट में तो जाता ही नहीं है। और जब हम ऐसी बात करते हैं, इधर से नीचे की बात करते हैं, तो इंडिया जो है वो 8 डिग्री, मतलब 8 डिग्री से लेके लगभग 37 डिग्री के बीच में है। ये तो राउंडेड फिगर्स हैं। अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स हमारा अगला होगा, और पहले मैं थोड़ा सा अपनी इंडियन प्राइम मेरिडियन को दिखा देता हूँ। देखिए ये हैं, यहाँ पे 2 मैप हैं। ये मैप मैंने आपको सादा बनाया है कि ये थोड़ा सा अब इंडिया, हालांकि इंडिया के नक्शे में अब आपको चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो लाइन है यहाँ नहीं है, मैंने बहुत पहले बनाया था इसे। तो इसे आप ऐसे करके इसके साथ जोड़ देंगे, तो ये ऊपर लद्दाख का हो जाएगा, इधर जम्मू कश्मीर को जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये 68, वहाँ राउंड फिगर में था 68 डिग्री। वास्तव में जो हमारी इंडिया की जो बाउंड्रीज़ हैं, एक्सटेंट है वर्ल्ड में, वो 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेके और लॉन्गिट्यूड से लेके 97 डिग्री 25 ईस्ट तक पहुंची हुई हैं। ये मिनट हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में अक्सर जो प्राइम मेरिडियंस होती हैं, हर देश कोई ना कोई अपनी प्राइम मेरिडियन रखता है ना, टाइम के लिए। तो वो हो सकता है हम टाइम जोन वाले अगले ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे। तो ये है 82.5 डिग्री सीधी की सीधी रेखा, वहाँ हमने 75 डिग्री 8 मिनट हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे लगभग 6-7 डिग्री का अंतर है। जो उज्जैनी से गुजरती थी, ये गुजरती है मिर्ज़ापुर से, मतलब उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, और उधर मिर्ज़ापुर से गुजरती है। और कितने स्टेट को टच कर रही है, देखिए उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ये है हमारी प्राइम मेरिडियन, ये इंडिया की प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। हमारा देश इसी से टाइम अपना नापता है। हमारी एक ही प्राइम मेरिडियन है इंडिया में पूरी। ये टाइम जोन पे हम आपको ज़्यादा बताएंगे। और ये देखिए यहाँ पे, ये अच्छे ढंग से मैंने बनाया हुआ है आपको, यहाँ पे आपको और भी लोकेशंस मिल जाएंगी। ये हमारी 82.5 डिग्री, आप इसको 82 ऐसे भी लिख सकते हो, 82 डिग्री 30 करके भी लिख सकते हो। कुछ लोग उसे 82.5 डिग्री भी शो कर देते हैं। और जहाँ तक हमारे इंडिया के एक्सटेंट की बात है, तो आप ये वाला मैप लीजिए। इंडिया का जो एक्चुअल जो उसका लैंडमास की अगर हम बात करें, तो ये इसका पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट, यानी 8 डिग्री 8.4 डिग्री आप कह सकते हो।
ये यहाँ से आप यहाँ आप जोड़ लिए 8 डिग्री 4, वहाँ राउंड कर दिया गया था, 8 डिग्री किया गया था। 8 डिग्री 4 से लेके लगभग लगभग हमारा यहाँ पे 37 डिग्री 6 हमारा जो एक्सटेंट है इंडिया का, ऐसे इस टाइप से बनता है इतना। और अगर हम ईस्ट वेस्ट की बात करें तो वो बनेगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ की जो डिग्री है वो है 97 डिग्री 25, ठीक है। और यहाँ की जो डिग्री है वो है 68 डिग्री, जो हमने बताया था आपको, ये वाली, ठीक है कि नहीं। ये है इंडिया का, इसको ठीक से आप देख लीजिए। इंडिया में मतलब एकदम इस कोने से इस कोने इंडिया लगभग 2933 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मतलब अगर आपको लेंथ पता करनी है कि इंडिया की ईस्ट वेस्ट लेंथ कितनी है, मतलब इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट से जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, अगर हमें सीधा जाना हो तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। और अगर हमें इंडिया के सबसे ऊपरी, मतलब जिसे हम इंदिरा पॉइंट भी कह सकते हैं, वहाँ से लेके नीचे हमें कन्याकुमारी तक जाना पड़े लास्ट पॉइंट तक, तो हमें लगभग 3214 ने 3214 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा। और ये है हमारी प्रधान मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री, जिसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया की मानते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको इंडिया का ये भी पता चल रहा है कि इंडिया ऐसे कितना फैला हुआ है, ऐसे कितना फैला हुआ है, और बीचों बीच से हमारी 82.5 डिग्री गुजरती है स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी कुछ जानकारी इसमें हो गई। ट्यूटोरियल थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन समझाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। अगर आपको कहा जाए इसमें खींचिए, तो पुरानी वाली अगर आप खींचनी है उज्जैनी वाली, तो आप ये खींचोगे 75.8 वाली, है ना। 75.8 क्या होगा, ये 70 और 80 के बीच में 10 का है, तो निश्चित है कि 75.8 लगभग यहीं कहीं होगी। और देखिए यहाँ पे ये गुजरती है यहाँ से, है ना। और 82 पॉइंट जो है 80-90 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ होगी, है ना। तो इस तरह से तो देखिए हमने इसमें काफ़ी कुछ हमने जानकारियाँ हासिल की। और अगर हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में अगर हम कुछ डिफरेंस करना चाहें, तो ट्यूटोरियल तो काफ़ी वैसे ही लंबा हो गया है। और एक चीज़ मैं ज़रूर बता दूं आपको, जैसे मैंने बताया था कि एक लैटिट्यूड पैरेलल से दूसरे पैरेलल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो लगभग 111 km का होता है। लेकिन इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये तो सेम कभी रहता ही नहीं है, क्योंकि इक्वेटर पे इनका डिस्टेंस सब ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर हम इक्वेटर पे डिस्टेंस की बात करें तो इनका लगभग लगभग सेम होता है। ये है लगभग इतना, ठीक है, 111.3 किलोमीटर। इसके इसके बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है मेखला, जो मैंने आपको पिछली बार बताया था। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनके इनके बीच के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, किन्हीं भी दो लॉन्गिट्यूड के बीच के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है गोर या गोरे। आप पढ़िए, ये हमें टाइम, डेट और लोकेशन में मदद करती हैं। इक्वेटर किस पे मदद करता, वो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हमें किस में मदद करती हैं, लैटिट्यूड्स, वो आप कंपैरिजन में देख लीजिएगा। ओके, तो ट्यूटोरियल खत्म करते हैं। बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।